Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Amat and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज चैप्टर 9 अबाउट वेव्स एंड एनर्जी। आज हम इसका होल इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या नया सीखना है। सो लेट्स सी डिफाइन अ वेव। सबसे पहले हम वेव्स और एनर्जी का ताल्लुक सीखेंगे, वेव क्या होती है उसके बारे में देखेंगे और इसके अलावा वेव की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को किस तरह से लेबल किया जाता है। नेक्स्ट इज कंपेयर द टाइप्स ऑफ वेव्स मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद डेली लाइफ एग्जांपल्स। आइडेंटिफाई वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स एज मैकेनिकल वेव्स, लाइट वेव्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो नेक्स्ट हम टाइप्स देखेंगे वेव्स की, जो डिफरेंट टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको किस बेस पे डिवाइड किया गया है, उनको किस बेस पे कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट मैकेनिकल वेव्स की जो टू टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो किस तरह से कैटेगराइज हुई हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो पानी और साउंड है वो किस बुनियाद पे मैकेनिकल वेव्स में लाई करती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं और उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे हम और देखेंगे कि लाइट वेव्स जो हैं वो किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लाई करती हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन एंड रिलेट पिच एंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, कंस्ट्रक्ट द इनवर्स रिलेशन between time period and frequency, compare and interpret waveforms in terms of pitch and loudness. Next हम देखेंगे कि जो different properties हैं waves की, उनका आपस में क्या relation है, pitch और जो loudness है वो क्या है। इसके अलावा पिच का जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है वो क्या है और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में क्या रिलेशन है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी और जो पिच है उसका क्या रिलेशन है, किस तरह से हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हाई पिच वाली वेव्स बनाती हैं और लाउडनेस क्या है, लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है, ये देखेंगे हम। नेक्स्ट एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। नेक्स्ट हम डिफरेंट फैक्टर्स देखेंगे जो पिच पे साउंड वेव्स की पिच पे इफेक्ट करते हैं, लाइक लेंथ जो है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, उनकी स्ट्रिंग्स की थिकनेस किस तरह से इफेक्ट करती है। इसके अलावा उनकी जो टफनेस है वो किस तरह से इफेक्ट करती है। एयर कॉलम जो है किस तरह से इफेक्ट करता है साउंड वेव्स की पिच पे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साउंड वेव्स की जो लाउडनेस है वो किस तरह से इफेक्ट करती है, डिस्टेंस किस तरह से इफेक्ट करता है साउंड वेव्स की लाउडनेस पे, और जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो किस तरह से इफेक्ट करती है लाउडनेस पे, एयर्स की सेंसिटिविटी किस तरह से लाउडनेस पे इफेक्ट करती है, और सरफेस एरिया जो है साउंड वेव्स प्रोड्यूस करने वाले जो सोर्सेज हैं उनके किस तरह से लाउडनेस पे इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रिलेट कॉमन फिनोमिनन, फॉर एग्जांपल इको, हेयरिंग थंडर आफ्टर सीइंग लाइटनिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो बिहेवियर और प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स हैं उनका क्या रिलेशन है, किस तरह इको साउंड्स हमें सुनाई देती हैं और उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह से चेंज होती हैं, और थंडर साउंड जो है वो क्यों हमें पहले इतनी लाउडनेस के बावजूद भी हमें क्यों बाद में सुनाई देता है, और लाइटनिंग जो है हमें पहले दिखाई देती है। सो आई होप you enjoyed the introduction. Stay tuned for next lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.